दोस्तों चलिए क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा 2025 जिसमें आप लोगों के लिए क्लास 10th का मैथ चैप्टर 5 प्रश्नवाली 5.1 में हम लोग 1 से लेकर 3 नंबर तक क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से पढ़ चुके थे। ठीक है ना। आज हमारा प्रश्नवाली 5.1 का 4 नंबर का क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। 4 नंबर में टोटल 15 क्वेश्चन हैं जिसमें एक ही वीडियो में समाप्त नहीं करेंगे, लगभग कम से कम एक वीडियो में 5 सवाल प्रयास करेंगे बताने के लिए और 3 पार्ट में इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है ना। बात को समझिएगा, यानी कहने का मतलब 4 नंबर सवाल को छोटा छोटा कर वीडियो में आप लोग के 5-5 सवाल कर आपको हम बता देंगे। ठीक है ना। और बुक के बात किया जाएगा बाबू तो NCERT, ठीक है ना। कौन बुक बाबू? NCERT, ठीक है ना। NCERT बुक से हम लोग पढ़ाते हैं और ये बुक को बाबू सरकारी बुक है। ठीक है ना। अगर नहीं खरीदे हैं तो जाकर जरूर खरीदे और चैनल पर नए हैं तो बाबू सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है ना। छोटे मोटे चैनल है, इसको थोड़ा सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा से कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ, सवाल को तो बहुत अच्छी तरीक़ा से बताएंगे, इसमें कोई खैरियत नहीं है। ठीक है ना। बोला है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद भी लिखना है। ठीक है ना। यानी कहने के मतलब कि पूछा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित के मतलब बहुत सारा नीचे क्वेश्चन होता है, तो बोला है कि बताइए इसमें कौन एपी है और अगर एपी है तो भी उसका सर्वांतर भी बताना है और उसको भी 3 गो पद भी लिखना है, अंतिम 3 पद लिखना है। ठीक है ना। बात को ज़रा समझिएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन को एपी जांचेंगे और एपी जांचने के लिए आपको शुरू में बेसिक ही बता दिए हैं। एपी जांचने का फार्मूला होता है ए प्लस डी और ए प्लस 2D, ठीक है ना। एपी ऐसे निकालते हैं और एपी जांचने का फार्मूला होता है ए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ए होता है, अब ए प्लस का होता है 2D होता है, ए प्लस का होता है 3D होता है। ठीक है ना। तो एपी के फार्मूला लगा कर हम निकाल सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए, तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे हम, तो इसको हम पहले जाँचेंगे एपी है तो कैसे। एपी जाँचने का तरीका होता है बाबू कि जैसे हम लोग डी के मान निकालते हैं, जैसे कि डी के मान निकालेंगे तो डी के मान होता है A2 माइनस A1, ठीक है ना। फिर एक और डी के मान निकालेंगे तो A2 बाद यहाँ A3 हो जाएगा और A2 हो जाएगा, A4 में से A3 घटाएंगे और डी के मान बार बार निकालेंगे और जब भी बार बार सब आंसर अगर एक जैसा आंसर आएगा, सभी का आंसर मान लीजिए 2-2 आ रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं एपी। ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? एपी। लेकिन सभी का आंसर अगर समान नहीं आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एपी नहीं है। ठीक है ना। ये सब बेसिक में बता चुके हैं लेकिन यहाँ बताना जरूरी नहीं था एकदम। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ बता रहा हूँ कि सबसे पहले पूछा इसको जांचिए कि एपी है या नहीं। ठीक है ना। तो जांचने के लिए सबसे पहले इसमें ए के मान पता कीजिए 2 और डी के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 गो में से 2 घटाएंगे। ठीक है ना। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है ना। यानी डी के मान, ठीक है ना, यानी A2 में से A1, ठीक है ना, यानी 4 गो में से 2 घटाए हैं तो कितना बच गया? 2 बच गया। ठीक है ना। तो एक डी के मान नहीं निकालेंगे, कम से कम 3-4 गो डी के मान निकालेंगे और उसके बाद सभी का डी के मान आंसर समान आएगा तो उसके ही बोलेंगे एपी है। ठीक है ना। डी के एक और आंसर निकालेंगे और ये A2 लगाए हैं तो यहाँ पर लगाएंगे A3 में से A2। अभी इसको A3 कौन है? 8 है, 8 में से A2 कौन है? 4 है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 में 4 का 4 बच गया। यही जो पता चल गया कि यहाँ 2 आंसर आ रहा है और यहाँ 4, तो अलग अलग आंसर हो गया नो। तो जब अलग अलग आंसर आ गया तो यही पता चल गया कि एपी नहीं है। अगर एक नियर आंसर आएगा तो ही उसको बोलेंगे हम लोग एपी है, लेकिन एक नियर जब आंसर नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे एपी नहीं है। क्या बोलेंगे बाबू? इसको एपी नहीं है जी। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू? जल्दी जल्दी क्वेश्चन बोलो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, कितना? 2 दिया है ना, 2 दिया है और 5/2 दिया है ना, और 3 दिया है ना, और 7/2 दिया है। ठीक है ना। इसको भी बताना है सबसे पहले एपी है नहीं। एपी जांचने का फॉर्मूला क्या करेंगे सबसे पहले, है ना, क्या करेंगे? डी के मान निकालेंगे, डायरेक्ट डी के मान निकालो, यानी 5/2 में से 2 घटा देंगे। ठीक है ना। कुछ नहीं तो 1 एलसीएम लेना है तो यहाँ पर कितना हो जाए? 2 2 से कट गया, 5 में से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना। 5 में 4 गया तो 1/, कितना हो जाएगा? 2। एक को डी के मान निकल गया और एक और निकालेंगे, है ना। डी के मान निकालो, तब यहाँ A2 लगा है ना, यहाँ A2 में से A1 घटाए हैं, A2 में से A1 घटाए हैं तो यहाँ क्या करेंगे?
A3 में से A2 घटाएंगे। A3 कौन है 3 और A2 कितना है 5/2। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 एलसीएम लेंगे 2 है ना, 1 की गिनती में 2 बार में, तो यहाँ 6 हो जाएगा नो, 2 2 से कट गए तो यहाँ 5, 6 में से 5 गए 1/2। देखिए आंसर दोनों एक आ रहा है, ठीक है ना। एक हल और डी के मान निकाल लेंगे, एक हल और डी के मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो डी के मान निकालो। अब A2 3 में से A2 घटाएंगे, तब यहाँ करेंगे A4 में से A3। A4 कौन है 7/2 और A3 कौन है 3, A3 कौन है 3, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा 2, 2 2 से कट गए 7 के 7 और 1 की गिनती में 2 बार में, तो 3 दूना के 6, तो 7 में 6 गए तो 1/2। देखो तीनों के आंसर समान आ गया नु, तो इसको हम लोग बोलेंगे एपी है। क्या बोलेंगे एपी है। और एपी जब है तो अंतिम 3 पद निकलना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर अंतिम 3। और कोई पूछेगा आप बोला था कि एपी है तो डी का भी मान निकालिए, तो बाबू यही डी के मान है, यही क्या है, यही जो आंसर निकल रहा है नो, यही डी के मान है। क्या है बाबू, यही डी के मान। डी के मतलब आंसर डी के वाला, डी वाला निकल रहा है नो, तो यही डी के मान है, ठीक है नो। अब यहाँ पर देखिएगा अच्छा से समझिएगा, ठीक है नो। अब इसमें हो गया कि डी के मान निकल गया, तो डी के मान ही निकाल रहे हैं, तो तीनों आंसर समान आएगा, तो ही इसको बोलेंगे हम लोग एपी है, ठीक है नो। अब जब एपी है तो इसको बोला है कि अंतिम 3 पद निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में, कहाँ लिखेंगे अंतिम, क्या लिखेंगे अंतिम 3 पद, अंतिम 3 पद। तो अंतिम के मतलब जो क्वेश्चन में दिया है, तो 7/2 दिया है नो, 7/2 अंतिम संख्या लेंगे, जो मेरा आंसर आया है वही आंसर को जोड़ देंगे उसमें, ठीक है नो। तो आंसर कितना आ रहा था हमारा 1/2 और जो फिर इसमें आंसर आएगा तब इसमें आगे काम करेंगे। इसको एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, 2 2 से कट गए 7 + 1 यानी 8/2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4। जब फिर जो आंसर 4 आया नो, तब 4 को लेकर अब फिर जोड़ देंगे उसमें 1/2, खाली 1/2 जोड़ेंगे जो आंसर आया। तो अब इसको आगे कौन संख्या होगा, इसका आगे संख्या कौन होगा 4 होगा, क्या होगा 4 होगा। तो फिर अंतिम संख्या ए वाला हो गया, तो फिर अंतिम संख्या लेकर और फिर 1/2 जोड़ देंगे, ठीक है नो। और जो फिर आंसर आएगा तो फिर वो अंतिम हो जाएगा, ठीक है नो। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक की गिनती में 2 बार में, तो 4 दूना के 8 प्लस है तो प्लस 2 2 से कट गया तो 1 1 1 जोड़ेंगे 9/2 कितना हो जाएगा 2। तो अंतिम पद कितना आ गया 9/2, तो यहाँ 9/2 आ गया। फिर अगला पद आ गया 9/2, फिर जो आंसर आया तो 9/2, अब उसमें फिर 1/2 जोड़ देंगे, केवल 1/2 जोड़ेंगे, ठीक है नो। तब इसमें क्या करेंगे कि 2 2 के एलसीएम 2 हो जाएगा, 9 + 1 जोड़ेंगे तो 10/2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो एक की कौन मात्र बोला था 3 पद निकालने के लिए, 3 पद का हुआ, एक 4 निकाले हैं और एक 9/2 निकाले हैं और एक 5 निकाले हैं, तीनों पद निकल गया। कोई डाउट यहाँ तक। अगर मान लीजिए अगर कि 4 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन एपी रहेगा तब ये नियम के काम करेंगे, अगर एपी नहीं रहेगा तो नियम का काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। बस अगर एपी नहीं रहेगा तो बस वहीं क्लियर खत्म कर देंगे, अगर एपी रहेगा तो इसको अंतिम 3 पद हम लोग को निकालना पड़ेगा, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बोलो कितना है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो जल्दी से सटाक क्वेश्चन। पॉइंट है, चलो पॉइंट है नो, पॉइंट है नो। एक बार कितना दिया है बाबू पॉइंट वाला दे दिया, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, 3 नंबर। कम से कम एक वीडियो मात्र 5 ही सवाल बताएंगे, उसके बाद पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इसको कर देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का बाबू पार्ट 1 है, ठीक है ना, पार्ट 1 है, ठीक है ना। और उसके बाद पार्ट 2 बनाएंगे, उसके बाद 3 को वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन को थोड़ा जस्ती समझाना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन को थोड़ा पॉइंट लेवल के भी हार्ड में क्वेश्चन दिया है। तो यह क्वेश्चन के मतलब होता है कि थोड़ा पूरा बेहतरीन ढंग से समझाना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा लंबा चल जाएगा वीडियो, इसीलिए छोटा ही वीडियो बनाने की वजह से आप लोग के लिए 5 सवाल करके 3 वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। चलिए क्लियर खत्म कीजिए। यहाँ से देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 नंबर क्वेश्चन में -1/2, ठीक है ना, और -3.2, ठीक है ना, और -5.2 और -7.2, पूरा के पूरा अच्छी तरह। ये सब क्वेश्चन का बात याद रखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी पूछेगा नहीं, केवल ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये बात भी याद रखिएगा, कभी नहीं पूछेगा सब्जेक्टिव में, ठीक है ना। देखिए अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले डी के मान डायरेक्ट निकालिए ना, ए के मान तो कोई पूछेगा आंख मूंद के -1.2 होगा, ए के मान हो गया, बस डी के मान निकालिए। तो डी के मान करने के मतलब A2 में से A1, A2 कौन है माइनस में सब दिया है क्वेश्चन, माइनस कितना दिया -3.2, माइनस घटाना है माइनस का 1.2, ये नहीं घटाना है बाबू। तो -3.2 माइनस प्लस हो जाएगा 1.3 हो गया नु, इसको जोड़ देंगे, घटाना पड़ेगा नु। तो 3.2 में से 1.3 घटाना है नु बाबू, इसी तरह नु घटाना है। इसमें से आंसर ले लीजिए, 12 में से 9 बचेगा, पॉइंट है नु। और यहाँ 2 में से 1.9 आया नु, 1.9 देखो तो आ रहा है नो, 1.9 आ रहा है बाबू,
1.9 नहीं, 1.9 नहीं आ रहा है जी, गलती हुआ है कहीं। 12 लिखा, तू 13 लिख लेगा। कहाँ? आइए 1.2 लिखा, 1.2 नीचे प्लस प्लस है जा, है जा। नहीं। अच्छा यहाँ नु 1.2 रहना चाहिए नु। अरे बाबू लिखे हैं गलती तो आएगा नहीं आंसर गलती, ठीक है ना, है ना। तब इसको घटाएंगे, कितना घटाएंगे? अब 3.2 में से 1.2 घटाएंगे नु, तो 0 हो जाएगा और 2 में से आ गया था, ठीक है ना, माइनस में होगा 2.0, कोई डाउट यहाँ तक। तो एक अभी डी के मान एगो निकले हैं, ठीक है ना, और उसके बाद एक और निकालेंगे। डी के मान क्या निकालेंगे? आपकी A3 में से A2 घटाएंगे ना। A3 कौन है बाबू? 1 2 3, तो 3 है माइनस 5.2 में से 2, तो माइनस कितना है बाबू? माइनस 3.2 है, ठीक है ना, बीच वाला माइनस का चिन्ह फॉर्मूला वाला है, ठीक है ना। माइनस 5.2 में से माइनस माइनस प्लस करेंगे और 3.2 घटाएंगे तो फिर बाबू मेरा आ जाएगा माइनस 2.0, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? 2.0 घटा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे बाबू फिर घटाएंगे, अब इसको निकालेंगे A4 में से A3, है ना। A4 किसको हुआ? 1 2 3 4, तो माइनस 7.2 में से 3 कौन है बाबू? माइनस का 5.2, है ना। तो माइनस 7.2 में से माइनस माइनस प्लस कर देंगे और 5.2 घटाएंगे तो माइनस 0.2 पॉइंट कितना आ जाएगा? 0, ठीक है ना। तो बाबू घटा कर देख लीजिए, इसका आंसर ही 0.2 आएगा, यानी कहने के मतलब हमको पता है आगे से कि AP है, ठीक है ना। आप लोग घटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हम आगे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि यहाँ घटेगा तो इतना ही आएगा, बार बार घटाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आएगा 0, अगर पॉइंट वाला 0 घटाओ नहीं आएगा, यानी घटाने वाला तो बोलिएगा, सिखा देंगे अलग वीडियो बनाकर, ठीक है ना। चलिए तो इसमें कोई बात हुआ, तो अब इसमें को हो गया कि बाबू इसको लिख देंगे कि AP है, क्या लिखेंगे? इसको AP है, क्या लिखेंगे? AP क्यों कहेंगे कि AP है? तो -2.0 -2.0 -2.0 सभी आंसर समान आ रहा है, तो इसीलिए बाबू AP है। तो AP है तो इसको अंतिम 3 पद निकालना है, ठीक है ना, अंतिम 3 पद, ठीक है ना। अब इसको अंतिम 3 पद आंसर खाली याद रखिएगा, मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। बस आंसर याद रखिएगा, आंसर डी के मान कितना रहा था? -2.0, है ना। अंतिम 3 पद निकालना था। ये वाला वीडियो में आप लोग क्या करिएगा, रोक कर ये वाला लिख लीजिएगा, ठीक है ना, जो मिटाए, ठीक है ना। क्या करेंगे? अंतिम 3 पद लिखना है, ठीक है ना। अंतिम 3 पद क्या हुआ? अंतिम 3 पद, ठीक है ना। तो अंतिम 3 के पद का अंतिम के मतलब भाई वाला अंतिम, ठीक है ना। माइनस 7.2 में से जोड़ेंगे, कितना आंसर आया था? हाँ माइनस 2.0 आया था। जोड़ना है तो जोड़ के चिन्ह और आंसर जो आया है वह जोड़ना है, ठीक है ना। तब माइनस का माइनस 7.2 हुआ, प्लस माइनस माइनस हुआ, 2.0 हुआ, और 2 को माइनस का चिन्ह है तो 1 को माइनस का चिन्ह दे देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। अब कहेंगे कि 2 को माइनस के चिन्ह रहता है तो 1 को माइनस के चिन्ह लिखकर और दोनों को जोड़ देते हैं, बस समझिए 9.2 आ जाएगा। 7.2 में 2 पॉइंट क्या करेंगे? 0 जोड़ना है ना। 2 7 2 9 कितना हो जाएगा? 9.2 आएगा, कितना है? 2 आएगा, 9.2, है ना। तो जो आंसर फिर आया तो 9.2 आया ना, तो माइनस 9.2 में फिर जोड़ेंगे आंसर जो आया था पहले डी के मान, ठीक है ना। जो आंसर आएगा फिर तो ये अंतिम पद अब ये वाला हो गया, ठीक है ना। अब जो आंसर आया तो फिर उसी में केवल हमको डी के मान जोड़ देना है। डी के मान कौन आया है? बार बार जो आंसर समान आया है ना, -2.0, जो फिर आंसर आएगा उसमें फिर 2.0 जोड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए तो माइनस 9.2 प्लस माइनस माइनस 2.0 घटा दीजिए। 2 को माइनस है तो 1 माइनस का चिन्ह लिख देंगे और जोड़ देंगे, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? 9 2 11 11 पॉइंट कितना हो जाएगा? 11.2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो 11.2 आया है तो फिर 11 पॉइंट क्या करेंगे? 2 माइनस 11.2 में फिर क्या करेंगे? जोड़ेंगे, कितना जोड़ना है? -2.0। अब कितना बार जोड़ना है? मात्र 3 बार जोड़ना है। कितना बार जोड़ना है? मात्र 3 बार जोड़ना है, ठीक है ना। तो जोड़िए -11.2 प्लस माइनस माइनस 2.0, है ना। 2 को माइनस के चिन्ह में से 1 माइनस का चिन्ह लिख देंगे और 11 2 13 हुआ। 11 2 कितना? 13 पॉइंट, हाँ 13.2। तब मेरा 3 पद आ गया, ए वाला 2 वाला कितना हुआ बाबू? कितना? 2 निकाला, हाँ एक यहाँ पर है और यहाँ पे एक है और एक यहाँ पर, ठीक है ना। 3 हो गया। अंतिम 3 पद, यानी कहने का मतलब -7.2 के बाद -9.2 होगा। कितना होगा? -9.2 होगा। उसके बाद क्या आएगा? -11.2 होगा। उसके बाद कितना होगा? -13.2 होगा। कोई डाउट यहाँ तक? कोई दिक्कत? यानी इसको लगातार संख्या बढ़ रहा है, सब में 2 पीछे वाला संख्या। बारिश हो जाएगा तो लगातार संख्या सब बढ़ रहा है
तो इसको हम लोग बोलेंगे बाबू, क्या बोलेंगे, एपी, और यही अंतिम संख्या है, अंतिम पद, अंतिम ही पद के बोला है कि 3 पद निकालने के लिए, ठीक है ना। ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है और कुछ नहीं। 3 सवाल हो गया, 5 सवाल बताना है ना बाबू, हालत खराब हो जा रहा है बताने में। ये वाला सब सवाल में कुछ जान नहीं है, लेकिन सवाल लंबा सवाल है, ठीक है ना। चलिए कितना दिया है क्वेश्चन, रुक जाओ थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अरे यार लाइक सब्सक्राइब खाली कर दे लो, क्या करवा लो भाई लो, वीडियो चलेगा तब ना पढ़ाते हैं। अच्छा ये हमको भी पता है। माइनस कितना दिया है, 10, -10। असल बोलता है अच्छा नहीं पढ़ाता है, वो गांव के आदमी सब कुछ बढ़ने खोई देता है थोड़े, कहो कि ना, कोई के चाहता है कि गांव के बड़े, सबको तो जलन होता है कितना अच्छा पढ़ाया कर, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए के मान माइनस का 10 है ना, डी के मान निकाल दीजिए, डी के मान निकाल ले। तो A2 में से A1, A2 माइनस के 6 और माइनस का 10 है ना, ये नहीं -6 माइनस प्लस और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में 4 आएगा ना, हाँ 4 आएगा, ठीक है ना। फिर डी के मान निकालेंगे तो A3 में से A2, A3 कितना है रे लड़का, माइनस का 2 माइनस A2 कितना है, माइनस का 6 है ना, -2 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और 6 के 6 और 6 में से तुझे 4 आ जाएगा, लग रहा है AP है, ठीक है ना, AP है ना। और डी के मान फिर निकालेंगे, एक A4 में से एक A3 घटा देंगे, A4 कौन है बाबू, 2, और A3 कितना है, माइनस का 2 है ना, 2 माइनस प्लस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आ गया ना। सभी का आंसर क्या आया, समान आ गया, एपी है, एपी है, एपी है तो अंतिम 3 पद, तो इसको लिखेंगे एपी जी है, ए जी है, ठीक है ना। चलिए अंतिम पद निकालिए, लग रहा है ना लड़का, चलिए तो अंतिम 3 पद अब की बहुत अच्छा से निकलेंगे, अंतिम 3 पद, ठीक है ना जी। अंतिम 3 पद जो आंसर आया है पहले उसको, जो अंतिम इसमें संख्या है ना बाबू, तो जो अंतिम इसमें संख्या वो वाला लीजिए, और जो आंसर है वो वाला जोड़ दीजिए, कितना है 6। अब जो आंसर आया तो उसको, और जो बार हमारा आंसर आया बार उसको, है ना, 6 4 10, फिर जो आंसर आया 10 और इसमें फिर 4 जोड़ देना है ना, 14, बस हो गया। इजी था, इतना इजी था, ठीक है ना। हो गया, कितना क्वेश्चन हुआ, 4 क्वेश्चन हुआ, कितना क्वेश्चन हुआ, 4 क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना। और एक रूट वाला है 5 नंबर, ठीक है ना, मिटा दें। चलिए रूट वाला देख कर थोड़े डरना चाहिए, लड़ना चाहिए। अरे तलवार लेकर आ रहा है तो हम साला बुद्धि से मुड़काएंगे उसको, तलवार को, ठीक है ना। कभी किसी से डरना नहीं चाहिए जी, कोई कहेगा कि तुमको उड़ा देंगे और तुम बोला कि हम साला ढीठे ठहर रहेंगे, आओ उड़ाओ। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन कितना नंबर जी, 5, और 5 नंबर में 3 दिया है जी, और 3 प्लस, लग रहा है क्वेश्चन टेढ़ी मेढ़ी है, इसको अच्छा से लिखो, ठीक है ना। और 3 प्लस रूट अंदर कितना है 2, इसमें कोमा दिया, ठीक है ना। और 3 प्लस 2 रूट अंदर कितना है 2, है ना। फिर दिया यहाँ पर 3 प्लस 3 रूट अंदर 2, ठीक है ना। हमको इसी तरह लग रहा है एपी है, कैसे लाइन से एक ही काउंट बढ़ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 1 बढ़ गया, यहाँ पे 1 बढ़ गया, यहाँ पे 1 बढ़, ठीक है ना। चलिए इसको लड़का लोग को तो दिखाना पड़ेगा ना, एपी है तो कैसे, सबसे पहले ए के मान 3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए डी के मान निकालेंगे ना, तो डी के मान A2 में से A1, A2 कौन है जी, तो 3 प्लस रूट अंदर 2 में से A1 कितना है 3, प्लस माइनस कट गया, कितना आंसर आ गया 2, आ गया ना। चलिए तो फिर अब A3 में से A2, A3 कौन है ये वाला, तो 3 प्लस 2 रूट अंदर 2 में से A2 कौन है ये वाला नो, तो 3 प्लस रूट अंदर 2, है नो। देखिए जी प्लस माइनस का हुआ, कट गया, और 2 को रूट यहाँ है और 1 रूट यहाँ है नो, तो यहाँ 2 रूट है नो। बाबूजी थोड़ा तो गलती हुआ ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे होगा जी, यहाँ रूट A3 कितना है 3 प्लस 2 रूट अंदर 2 और माइनस, है नो, कितना दिया है
A2 के मान कितना दिया है 3 और प्लस रूट अंदर 2 माइनस गुना करेगा उसमें क्या करेगा 3 प्लस 2 रूट अंदर 2 माइनस में गुना करेगा तो -3 और ये वाला माइनस इसमें कर देगा तो माइनस रूट अंदर 2 माइनस गुना करेगा जहाँ प्लस रहता है उसको माइनस में कर देता है। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए तो प्लस माइनस कट गया। अब यहाँ बच गया 2 रूट अंदर 2 माइनस रूट अंदर 2 यहाँ 2 यहाँ 2। हमको रूट 2 से मतलब नहीं है, रूट तो रूट 2 है ना तो उसको आगे वाला संख्या घटाना आता है, ठीक है ना। तो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा रूट 2 बचेगा, ठीक है ना। ये वाला सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पर देखेंगे A4 में से A3 है ना। A4 कौन है, ये वाला है ना। तो 3 प्लस 3 रूट अंदर 2 घटाना का इतना 3 है ना। तो घटाएंगे नो तो 3 प्लस 2 रूट अंदर 2 है ना। क्या करेंगे यहाँ 3 लौक रहे हैं लड़का घुमा दीजिएगा, ठीक है ना। 3 रूट अंदर 2 है ना। आई गुना करेंगे -3 प्लस 2 रूट अंदर 2। बाबू गुना करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा है माइनस गुना। देखो माइनस गुना करेगा तो यहाँ पर माइनस बना दिया और फिर एक यहाँ पर माइनस बनाएगा। जहाँ जहाँ प्लस रहेगा वहाँ पर माइनस 100% गारंटी के साथ बनाएगा, ठीक है ना। प्लस माइनस कट गया तो यहाँ 3 रूट अंदर 2 और माइनस 2 रूट अंदर यहाँ 2, यहाँ रूट अंदर 2 यहाँ रूट अंदर 2, यहाँ 3 गो है यहाँ पर 2 गो है। तो 3 गो में से 2 है तो क्या बचे 1 गो और क्या बचे रूट 2 है ना। तो रूट 2 एक ही गो है तो 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। देखो तीनों के आंसर रूट अंदर 2 आया समान। तो क्या है बाबू एपी है, क्या है एपी है, क्या है एपी है ना। तो जब एपी है तो कितना पद निकलना है अंतिम 3 पद, कितना निकलना है दिखाइए जी अंतिम 3 पद, ठीक है ना। अंतिम 3 पद निकालिए, अंतिम संख्या ले लीजिए इसमें, ठीक है ना। चलिए तो 3 प्लस 3 रूट अंदर 2 जो मेरा आंसर आया उसको हम उसमें जोड़ देंगे, ठीक है ना। चलिए जी अब क्या करेंगे इसमें जोड़ दिए तो यहाँ 3 हुआ नु और देखिए 3 हुआ नु। यहाँ रूट अंदर 1 है बाबू, यहाँ रूट अंदर 3 है तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हाँ तब 4 रूट अंदर 2 है जो आंसर आ गया ना। फिर वाला है जो आंसर आया तो फिर आंसरवा का लिखेंगे 3 प्लस 4 रूट अंदर 2 और उसमें जो मेरा आंसर आया वो है जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो 3 और 4 यहाँ 4 गो रूट अंदर 2 है, यहाँ पर 1 रूट अंदर 2 है, कब होगा 4 गो यहाँ 1 गो कब होगा बाहरी वाला संख्या जोड़ देना चाहिए और रूट 2 के तो जो आंसर आ गया नु जो फिर बाबू जो आंसर आया तो उसको लिखेंगे 3 प्लस 5 रूट अंदर 2 और जो मेरा आंसर आया है वो वाला, ठीक है ना रूट अंदर 2 है नु। 3 यहाँ 5 को यहाँ पे क्या होगा तो 6 गो रूट अंदर 2। देखो अंतिम कौ पद निकल गया मेरा 3 पद यही निकल गया, ठीक है ना। तो मेरा कितना नंबर तक हुआ 5 नंबर तक हुआ और इसमें कितना नंबर तक क्वेश्चन है 15 तक ले। तो पार्ट 1 का यानी कहने के मतलब 4 नंबर का 1 से लेके 5 तक ले हम लोग का किए इसमें के सवाल किए और कल 4 नंबर क्वेश्चन 5 से लेके 10 तक करेंगे और एक 10 से लेके 15 तक करेंगे। यानी कहने के बाद 4 नंबर के क्वेश्चन को यानी 4 नंबर क्वेश्चन को 3 पार्ट में खत्म कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए ना तो हमको एक वीडियो में सोचते हैं कि समाप्त कर दें। बड़ा चैनल हो जाएगा ना, जैसे बड़ा चैनल तो एक दिन में यानी एक दिन में नहीं एक वीडियो में एक चैप्टर समाप्त किया जाएगा खत्म। यानी करने को तो 15 वीडियो में 15 पूरा नहीं हाँ कुछ भी 2.33 इतना पर दिखाओ। अच्छा 2.33 मिनट के बाद से यही नो